अल्हम्दुलिल्लाहि अला मन वजब सदक़तल फ़ित्री वस्सलातु वस्सलामु अला मन सर्रह सदक़तल फ़ित्री व अला आलिहि व अस्हाबिहि मन अमिलू सदक़तल फ़ित्री अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत सदक़ा फ़ित्र के हवाले से हुक्म शरअ को बयान करना है। मसला ये है कि सदक़ा फ़ित्र की शरई हैसियत क्या है और इसमें हिकमत क्या है। अल्लाह ताला ने किस एतबार से हमारे ऊपर सदक़ा फ़ित्र को लाजिम किया है और इसके अंदर अल्लाह ने क्या हिकमतें रखी हैं, आज इंशाअल्लाह इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पहली बात कि सदक़ा फ़ित्र की शरई हैसियत क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इसकी शरई हैसियत को भी बयान किया है और इसकी हिकमतों को भी बयान किया है। सदक़ा फ़ित्र की जो शरई हैसियत है वो वजूब की है, यानी शरई एतबार से जो सदक़ा फ़ित्र है ये लाजिम है, ये वाजिब है। बंदा इसकी अदायगी का मुकल्लफ़ है। जब तक वो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करता वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। पूरी ज़िंदगी के अंदर जब तक वो शख्स सदक़ा फ़ित्र की अदायगी नहीं कर देता वो शख्स बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किया तो मरने से पहले उस बंदे के ऊपर लाजिम है कि वो इस हवाले से वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ़ से सदक़ा फ़ित्र अदा कर देना। लिहाजा जो सदक़ा फ़ित्र है ये शरई एतबार से लाजिम है। कोई बंदा इसको जो है वो सुन्नत या मुस्तहब ना समझ ले कि दे लेंगे तो ठीक है, ना देंगे तो कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शरीयत मुतहरा ने इसको लाजिम करार दिया है। ये शरई एतबार से वाजिब है, ये अदा करना ही करना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हिकमतें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमतों को भी बयान किया है, लेकिन जो इसकी शरई हैसियत थी उस हवाले से जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अमर बिन शुआब वो अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि वो मक्का के कूचों में ऐलान कर दे कि सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो ऐलान करवाया कि सदक़ा फ़ित्र लाजिम है। ये हर शख्स जो है ना वो जिसके ऊपर भी लाजिम है और जो भी इसका मुकल्लफ़ है वो इस सदक़ा फ़ित्र को ज़रूर अदा करे। और जहाँ तक हिकमतें हैं तो वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। मैं भी आपके सामने अहादीस रखता हूँ। पहली हिकमत इसके अंदर ये है कि जो इंसान ने माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं उसके अंदर इंसान से जो फ़ुज़ूलियात हुई हैं, जो लग़वियात हुई हैं, फ़ुज़ूल बातें जो उसने की हैं, जो कि रोज़े की हालत के अंदर नहीं करनी चाहिए। रोज़े की हालत के अंदर कोशिश की जाए कि तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह ताला का ज़िक्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम, इस तरह के अच्छे अमाल जो ना वो किए जाएँ, फ़ुज़ूलियात और लग़वियात से बचा जाए। तो जो इंसान ने रोज़े की हालत के अंदर लग़वियात की होती हैं, ये जो सदक़ा फ़ित्र होता है ये उन लग़वियात का कफ़ारा बन जाता है। और दूसरी हिकमत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है वो ये है ताकि मसाकीन का, फ़ुक़रा का जो खुर्द-व-नोश का मामला है, उनके जो खाने पीने का मामला है, ईद की खुशियों को बांटने का जो मामला है, इसके अंदर वो भी शरीक हो सकें। तो चूँकि जो ईद की खुशियाँ हैं ये सिर्फ़ उमरा के लिए नहीं हैं, ये अगनिया के लिए नहीं हैं, इसमें गरीबों को भी शरीक करने के पेश नज़र अल्लाह ताला ने और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को लाजिम करार दिया है ताकि सदक़ा फ़ित्र जो है उनके मुस्तहिकीन तक पहुँचे और वह भी ईद की खुशियों के अंदर शामिल हो सकें। और तीसरी हिकमत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है वो ये है कि इंसान का जो रोज़ा है वो शर्फ़ क़बूलियत को पहुँच जाता है। बसूरत दीगर अगर कोई शख्स अपना फ़ितरा अदा नहीं करता तो फरमाया गया कि उसका जो रोज़ा है वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। तो जब उसका फ़ितरा अदा कर दिया जाता है, वो शख्स अपना फ़ितरा अदा करता है तो उसका जो रोज़ा होता है वो फिर आसमान की तरफ चढ़ जाता है। तो रोज़े की कबूलियत के लिए भी सदक़ा फ़ित्र को लाजिम करार दिया गया। तो ये एक चंद की हिकमतें थीं, बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म है उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिकमतें अल्लाह ने रखी हैं कि जो हमारी सोच से बाला हैं। तो कुछ हिकमतें जो है ना वो उम्मत की रहनुमाई के लिए बयान की जाती हैं। तो बहरहाल ये हिकमतें थीं जिसके अंदर अबू दाऊद शरीफ की, इब्न माजा की और इमाम हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ित्र मुकर्रर फरमाई, सदक़ा फ़ित्र मुकर्रर फरमाया कि लग़व और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाए और मसाकीन के लिए खुर्द-व-नोश हो जाए।
اور اسی طرح اگلی حکمت کے بارے میں امام دیلمی نے اور امام خطیب نے اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ کچھ حکمتیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بیان کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یہ چیز سمجھیں، حکمتیں بالکل واضح ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، لہٰذا جب ہمارے اندر شرائط پائی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صدقہ فطر عطا کریں۔ باقی اس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ بالطبع انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔